नमस्कार। आज से हम नवोदय विद्यालय के कला शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो पेपर है उसका थ्योरी करेंगे। इसमें हम पहला चैप्टर लेते हैं जिसमें 161 क्वेश्चन है, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और ये सबसे ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि अभी आप टीजीटी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसे सुनिए, देखिए, और मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार दोहराने का, जिससे आपको ये पूरी तरह से याद हो जाए। मैं एक वीडियो में कम से कम 30 क्वेश्चन कराने का कोशिश करूँगा और इसके बाद आपको एक एक दिन करके आपको ये वीडियो मिलते जाएंगे। आपको कोशिश करना है याद करने का और इसे बार बार रिवीजन करने का, जिससे कि आपको ये पूरी तरह कंठस्थ हो जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? पहला ऑप्शन है सिहारिया, दूसरा ऑप्शन चंदौली, तीसरा ऑप्शन लिखुनिया, चौथा ऑप्शन सारनाथ। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? सिहारिया, चंदौली, लिखुनिया, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका लिखुनिया पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है बौद्ध स्तूप के लिए, दूसरा ऑप्शन प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, तीसरा ऑप्शन विष्णु मंदिर के लिए, चौथा ऑप्शन गुफा के लिए। भीमबेटका लिखुनिया पंचमढ़ी प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या गुफा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा बिहार। प्रागैतिहासिक चित्र का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? पहला ऑप्शन ग्रंथ चित्र, दूसरा गुहा चित्र, तीसरा कागज पर बने चित्र, चौथा वस्त्र पर बने चित्र। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र, ग्रंथ चित्र, कागज पर बने चित्र और वस्त्र पर बने चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुहा चित्र। भीमबेटका में कौन से चित्र है? पहला ऑप्शन प्रागैतिहासिक चित्र, दूसरा मुगल चित्र, तीसरा बौद्ध चित्र, चौथा जैन चित्र। भीमबेटका में कौन से चित्र है? प्रागैतिहासिक चित्र, मुगल चित्र, बौद्ध चित्र, जैन चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक चित्र। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? पहला ऑप्शन पशु, दूसरा मानव, तीसरा पक्षी, चौथा पक्षी मानव पक्षी। क्वेश्चन नंबर 6 का, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? पशु, मानव, पक्षी, पक्षी मानव पक्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला पशु। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? गेरुआ, काला, श्वेत, नीला। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? गेरुआ, काला, श्वेत,
नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गेरुआ। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? क्वेश्चन नंबर 8। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधी, राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 9। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधी या राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रागैतिहासिक। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में, विहारों में। क्वेश्चन नंबर 10। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में, विहारों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुफाओं में। क्वेश्चन नंबर 11। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा, रंग, रेखा रंग, प्रकृति। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा, रंग, रेखा रंग या प्रकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेखा। प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? चट्टानों पर, तालपत्रों पर, लकड़ी की पटों पर या वृक्ष की छालों पर। प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? चट्टानों पर, तालपत्रों पर, लकड़ी की पटों पर या वृक्ष की छालों पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चट्टानों पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन असंबद्ध है? बाघ, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर या भीमबेटका। इनमें से कौन असंबद्ध है? बाघ, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर या भीमबेटका। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाघ। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, शैल चित्रकला या मुगल चित्रकला। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, शैल चित्रकला या मुगल चित्रकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शैल चित्रकला के लिए। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर, कानपुर, इलाहाबाद या झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? धर्म संबंधी, आखेट संबंधी, युद्ध संबंधी, प्रकृति संबंधी। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? धर्म संबंधी, आखेट संबंधी, युद्ध संबंधी, प्रकृति संबंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आखेट संबंधी। प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन 1 सुंदरता, ऑप्शन 2 मौलिकता, ऑप्शन 3 यथार्थता, ऑप्शन 4 प्रतीकात्मकता। क्वेश्चन नंबर 18, प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता है? सुंदरता, मौलिकता, यथार्थता, प्रतीकात्मकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मौलिकता। प्राचीन युग में क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भय को शांत करना, प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भय को शांत करना, प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हृदयगत भय को शांत करना। क्वेश्चन नंबर 20, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? मिर्ज़ापुर, मानिकपुर, लखनपुर, अमरनाथ। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? मिर्ज़ापुर, मानिकपुर, लखनपुर, अमरनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। घायल सुअर का चित्र मिर्ज़ापुर में है। भीमबेटका में प्राचीन गुफाएं कितनी प्राप्त हैं? क्वेश्चन नंबर 21, भीमबेटका में प्राचीन गुफाएं कितनी प्राप्त हैं? ऑप्शन 1 लगभग 500, ऑप्शन 2 लगभग 100, ऑप्शन 3 लगभग 300, ऑप्शन 4 लगभग 600। क्वेश्चन नंबर 21, भीमबेटका में प्राचीन गुफाएं कितनी प्राप्त है? लगभग 500, लगभग 100, लगभग 300, लगभग 600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लगभग 600। भीमबेटका में प्राचीन गुफाएं लगभग 600 प्राप्त हुई है। पंचमढ़ी अवस्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला में, हिमालय पर्वत श्रृंखला में, महादेव पर्वत श्रृंखला में या नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में? क्वेश्चन नंबर 22, पंचमढ़ी अवस्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला में, हिमालय पर्वत श्रृंखला में या महादेव पर्वत श्रृंखला में या नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महादेव पर्वत श्रृंखला में। पंचमढ़ी महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की थी? ब्रूस फुट ने, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र ने, गॉर्डन चाइल्ड ने या सर जॉन मार्शल ने? क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी? ब्रूस फुट ने, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र ने, गॉर्डन चाइल्ड ने, सर जॉन मार्शल ने? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रूस फुट ने।
प्रस्तर युग का सर्वप्रथम खोज भारत में किसने किया था? ब्रूस फूट ने। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम किस स्थल से पाषाणकालीन औजार मिला? मैसूर, पल्लावरम, रीवा, ढेनकाल। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम किस स्थल से पाषाणकालीन औजार मिला? मैसूर, पल्लावरम, रीवा, ढेनकानल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लावरम से, ऑप्शन नंबर 2। किस कंदरा यानी गुफा में आखेट का चित्र प्रमुख है? सोन घाटी, महादेव घाटियाँ, सिंघनपुर, मानिकपुर। क्वेश्चन नंबर 25, किस कंदरा यानी गुफा में आखेट का चित्र प्रमुख है? सोन घाटी, महादेव पहाड़ियाँ, सिंघनपुर और मानिकपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंघनपुर में आखेट का चित्र प्राप्त है। गुफा चित्रों में क्वेश्चन नंबर 26, गुफा चित्रों में किस भावना के चित्र बनाए गए हैं? अहिंसा की भावना, आध्यात्मिकता की भावना, सहानुभूति की भावना, मानव प्रकृति का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 26, गुफा चित्रों में किस भावना के चित्र बनाए गए हैं? अहिंसा की भावना, आध्यात्मिकता की भावना, सहानुभूति की भावना, मानव प्रकृति का चित्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आध्यात्मिकता की भावना। क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? D.H. गार्डन को, मनोरंजन घोष को, स्टुअर्ट पिगार्ट को, इनमें से कोई नहीं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? D.H. गार्डन को, मनोरंजन घोष को, स्टुअर्ट पिगार्ट को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, D.H. गार्डन को। भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? 8, 2, 4, 10। भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? 8, 2, 4, 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 29, D.H. गार्डन का पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों सहित लेख प्रकाशित हुआ 1935 में, 1930 में, 1936 में, 1938 में। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29, D.H. गार्डन का पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों सहित लेख प्रकाशित हुआ 1935 में, 1930 में, 1936 में, 1938 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1936 में यानी 1936 में। क्वेश्चन नंबर 30, पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? 3, 4, 6, 2। क्वेश्चन नंबर 30, पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? 3, 4, 6, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 श्रेणियों में विभक्त है। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र 3 श्रेणियों में विभक्त है।
दोस्तों, चूँकि अभी टाइम है इसलिए हम कोशिश करते हैं आपको 50 क्वेश्चन करा देने का। क्योंकि आने वाले वीडियो में हमारे लिए कम क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे 3 पार्ट में एक चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, आदि मानव अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किस प्रकार के हथियार प्रयोग करता था? लकड़ी, पत्थर, लोहा या हड्डी? आदि मानव अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किस प्रकार के हथियार का प्रयोग करता था? लकड़ी, पत्थर, लोहा या हड्डी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पत्थर। पत्थर का प्रयोग करता था। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? सूर्य, शिव, मातृदेवी या वृषभ? यहाँ पे मातृदेवी होना चाहिए, मातृदेवी शायद गलत प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 32, ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? सूर्य, शिव, मातृदेवी या वृषभ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मातृदेवी का। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई है जिनके बारे में कहा जाता है पांडवों का निवास स्थल, आदि मानव के गृह, आर्यों का निवास स्थल, भारतीय फौज के निवास गृह? क्वेश्चन नंबर 33, पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई है जिनके बारे में कहा जाता है पांडवों के वनवास निवास स्थल, आदि मानव के गृह, आर्यों का निवास स्थल, भारतीय फौज के निवास गृह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पांडवों का वनवास निवास स्थल। क्वेश्चन नंबर 34, होशंगाबाद के शैल चित्रों को श्री मनोरंजन घोष ने खोजा था। होशंगाबाद के शैल चित्रों को श्री मनोरंजन घोष ने खोजा था 1921 में, 1923 में, 1922 में, 1920 में? क्वेश्चन नंबर 34, होशंगाबाद के शैल चित्रों को श्री मनोरंजन घोष ने खोजा था 1921 में, 1923 में, 1922 में, 1920 में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1922 में यानी 1922 में। क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35, बागोर के चित्र प्राप्त हुए हैं नवपाषाणकालीन सभ्यता के, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के, पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के, उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 35, बागोर के चित्र प्राप्त हुए हैं नवपाषाणकालीन सभ्यता के, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के, पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के। बागोर के चित्र प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं अजीत घोष, अमरनाथ दत्त, श्री जगदीश गुप्त, रिवियर? क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं अजीत घोष, अमरनाथ दत्त, श्री जगदीश गुप्त, रिवियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्री जगदीश गुप्त। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक श्री जगदीश गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मानिकपुर नामक स्थान किस जिले के अंतर्गत है? सिंघनपुर, उन्नाव, कानपुर, बांदा? क्वेश्चन नंबर 37,
मानिकपुर नामक स्थान किस जिले के अंतर्गत है? सिंघनपुर, उन्नाव, कानपुर या बांदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बांदा। पूर्व क्वेश्चन नंबर 38, पूर्व पाषाणकालीन जीवन निर्भर था व्यापार पर, प्राकृतिक जीवी पर, कंदमूल पर या कृषि पर? क्वेश्चन नंबर 38, पूर्व पाषाणकालीन जीवन निर्भर था व्यापार पर, प्राकृतिक जीवी पर या कंदमूल पर या कृषि पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकृति जीवी पर। क्वेश्चन नंबर 39, पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय दिया सन 1950 में, सन 1915 में, सन 1917 में या सन 1920 में? क्वेश्चन नंबर 39, पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय दिया सन 1950 में, सन 1915 में, सन 1917 में या सन 1920 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सन 1917 में, यानी 1917 में। मानव ने क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? पहला कांसा, दूसरा तांबा, तीसरा पीतल, चौथा लोहा? क्वेश्चन नंबर 40, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? कांसा, तांबा, पीतल, लोहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण किया चूना पत्थरों से, मिट्टी से, ईंटों से, घास फूस व मिट्टी से? क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण किया चूना पत्थरों से, मिट्टी से, ईंटों से या घास फूस व मिट्टी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, घास फूस व मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 42, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तत्कालिक जनजीवन और संस्कृति के, आस्था व विश्वास के, ज्यामितीय एवं अलंकारिकता के, अल्परेखांकन के? क्वेश्चन नंबर 42, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तत्कालीन जनजीवन और संस्कृति के, आस्था व विश्वास के, ज्यामितीय एवं अलंकारिकता के, अल्परेखांकन के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्यामितीय एवं अलंकारिकता के। ज्यामितीय एवं अलंकारिकता के दर्शन होते हैं किस काल में? तो प्रागैतिहासिक काल में। क्वेश्चन नंबर 43, मानव ने सर्वप्रथम किस काल में शवों को दफनाना प्रारंभ किया? पूर्व प्रस्तर काल, उत्तर प्रस्तर युग, कांस्य काल या मध्य प्रस्तर युग? क्वेश्चन नंबर 43, मानव ने सर्वप्रथम किस काल में शवों को दफनाना प्रारंभ किया? पूर्व प्रस्तर युग, उत्तर प्रस्तर युग, कांस्य काल या मध्य प्रस्तर युग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रस्तर युग। क्वेश्चन नंबर 44, पशुओं का अंकन किस दृष्टि से किया गया है? शिकार में सहायक, आखेट, सुंदर रूप के कारण या मानव के सहचर? क्वेश्चन नंबर 44, पशुओं का अंकन किस दृष्टि से किया गया है? शिकार में सहायक, आखेट, सुंदर रूप के कारण
या मानव के सहचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानव के सहचर के रूप में अंकन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में हैं? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में हैं? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन काल में कला का मुख्य स्रोत कहाँ से शुरू हुआ? रेखाओं से, चित्रण से, लिपि से या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन काल में कला का मुख्य स्रोत कहाँ से शुरू हुआ? रेखाओं से, चित्रण से, लिपि से या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लिपि से। प्राचीन काल में कला का मुख्य स्रोत कहाँ से शुरू हुआ? तो लिपि से। क्वेश्चन नंबर 48, मंदौर में कुल कितनी गुफाएं हैं? 35, 25, 30 या 20। क्वेश्चन नंबर 48, मंदौर में कुल कितनी गुफाएं हैं? 35, 26, 30 या 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 30 यानी 30 गुफाएं हैं। मंदौर में कुल 30 गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मंदौर जिले में किस स्थान पर गुफाएं स्थित है? मोरी, रीवा, पन्ना या बस्तर। क्वेश्चन नंबर 49, मंदौर जिले में किस स्थान पर गुफाएं स्थित है? मोरी, रीवा, पन्ना या बस्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोरी। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, प्रागैतिहासिक चित्रों में मानव ने किन दृश्यों को प्रमुखता दी है? पर्वतीय दृश्यों को, मानव विजय के दृश्यों को, जंगली दृश्यों को या प्रकृति के दृश्यों को। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, प्रागैतिहासिक चित्रों में मानव ने किन दृश्यों को प्रमुखता दी है? पर्वतीय दृश्यों को, मानव विजय के दृश्यों को, जंगली दृश्यों को या प्रकृति के दृश्यों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मानव विजय के दृश्यों को। प्रागैतिहासिक चित्रों में मानव ने मानव विजय के दृश्यों को प्रमुखता दी है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का चैप्टर फर्स्ट का टोटल 50 क्वेश्चन। इसके बाद आने वाले वीडियोज़ में आप ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन पाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि ये आपका NBS का पूरा सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट करा दूँ। तो इसके लिए आप डेली मेरा वीडियोज़ देखना स्टार्ट करें और कोशिश करें कि उसको बार बार रिपीट करके आप सुने। देखें नहीं तो कम से कम सुने, क्योंकि सुनने से आपको याद हो जाएगा और ये आपको 80 to 90% है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुने और कोशिश करें अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को शेयर करने का। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।